अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान की आमद है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी प्रिपरेशन गाइड जो आप रमज़ान से पहले ही बनाकर रख लें तो आपके लिए कुकिंग आसान बन जाएगी। आप अगर इफ़्तार और सहरी की टेंशन कम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। सहरी और इफ़्तार में खाए जाने वाली चीज़ों की सबसे पहले आपने एक लिस्ट बनानी है और उस लिस्ट के मुताबिक आपने अपनी जो है ग्रोसरी ख़रीदनी है। तो यहाँ देखें, मैं आई हूँ गोश्त लेने के लिए, क्योंकि तमाम चीज़ें जितने भी हम फ्राई आइटम बनाते हैं वो गोश्त, चिकन और इन्हीं चीज़ों पर मुनहसर होता है। तो यहाँ देखें, यहाँ मैंने जो है वो गोश्त जो है वो कटवाया है और आपने जितनी मिक़दार में गोश्त लेना है वो आप एक साथ ले लें, हड्डी वाला ले लें, ताकि आपको बिरयानी, पुलाव या जो गोश्त बनता है आलू गोश्त उसमें काम आएगा। इसके अलावा थोड़ा निहारी का ले लें, जो कि आपको कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है सहरी में खाने की। और इसके अलावा आप इसे जो है वो खालिस बोटी में कटवा लें, जो कि कबाब, चपली कबाब, शामी कबाब, सीख कबाब, इन तमाम कबाबों के अंदर जो है वो खालिस बोटी इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ मैंने जो है वो काफ़ी सारा गोश्त जो है वो कटवा लिया है। और गोश्त के साथ जब हमारे पास ये तमाम चीज़ें घर के अंदर मौजूद होंगी तो इंशाल्लाह हमें किसी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं होगी और हम अपनी चीज़ें जो हैं, यानी कि जितने भी हमारे पकवान हैं जो रमज़ान में खाए जाते हैं वो हम आराम से बना लेंगे। अच्छा, गोश्त के बाद यहाँ मैंने जो है वो चिकन जो है वो कटवाई है। चिकन आपने बहुत अच्छे से साफ़ सुथरी कटवानी है। इसका भी तरीका होता है। मैं क्या करती हूँ, जब चिकन कटवाने जाती हूँ तो वो क्या करते हैं, ज़िबा करते हैं चिकन को और ड्रम में डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपने इसकी गर्दन पे छुरी फेरने के बाद चिकन को ऐसे ही थोड़ा दूर फासले पे छोड़ दें, ताकि वो जितना फड़फड़ाएगी उतनी ही उसकी नसों से जो है वो ब्लड जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा और चिकन आपकी बहुत अच्छे से साफ़ सुथरी हो जाएगी। यहाँ लहसुन जो है आपने शाबान के शुरू में ही ले लेना है, वरना दाम बहुत बढ़ जाते हैं। 800 रुपये 900 रुपये किलो भी हो जाते हैं, लेकिन शाबान के शुरू में ही यही लहसुन आपको 350 400 रुपये का किलो मिल जाता है। और इसे आप लेके छील के रख लें। और साथ साथ यहाँ देखें प्याज भी ले ली है। और प्याज आपको पता है कि पहले का वक्त और था, 100 रुपये की 5 किलो मिल जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और प्याज को भी आप क्या करें, फ्राई करके पैकेट बना के रख लें या किसी भी एयर टाइट कंटेनर के अंदर आप रख लें, ताकि आपको बवक्त ज़रूरत कुकिंग करने में आसानी रहे। तो यहाँ छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपकी जो रमज़ान की तैयारी है वो आप आराम से पहले से ही कर लें, ताकि आप अपना ज़्यादातर वक्त इबादत में गुजारें। आजकल टमाटर बहुत सस्ते हो गए हैं, 100 रुपये के 3 किलो मिल रहे हैं, लेकिन जैसे ही रमज़ान करीब आएगा यही टमाटर 200, 250, 300 पे पहुंच जाएंगे। तो आप क्या करें, टमाटर लेकर इसे आप वॉश कर लें और साबित ही फ्रीज़र के अंदर डाल दें, या फिर आप इसकी टोमेटो प्यूरी बना लें और जो आइस क्यूब्स के मोल्ड होते हैं उसके अंदर डालकर एज अ क्यूब इसके जो है वो बना के आप ज़िपर में या शॉपर के अंदर रख दें। जैसे ही आपने कोई डिश बनानी है आप उसके अंदर से 2-4 निकाल के क्यूब्स और अपना सालन बना लें। तो हमने गोश्त की, चिकन की और टमाटर, प्याज, लहसुन तमाम चीज़ों की तैयारी कर ली और अब हम कुकिंग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको रेसिपी नहीं बताऊंगी, सिर्फ मैं एक गाइडलाइन आपको दे रही हूँ कि रमज़ान में आप रमज़ान के लिए पहले से किन चीज़ों को बनाकर रख सकती हैं। ये तमाम की तमाम रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। ये है वॉन्टन, और वॉन्टन जो है हम पहले से बनाकर आप जितने चाहें अपनी फैमिली के मुताबिक तमाम चीज़ों को उतनी ही मिकदार में बना के रखना है।
ये चपली कबाब, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि कुछ गोश्त आपने खालिस बोटी भी लेनी है ताकि उस खालिस बोटी के हम कबाब वग़ैरह बना सकें। तो यहाँ मैंने जो है वो चपली कबाब बिल्कुल खालिस बोटी के बनाए हैं। गोश्त को साफ़ सुथरा करके बनाना है ताकि कोई छिछड़े वग़ैरह ना रह जाएं, वरना खाते वक्त जब वो मुंह में आते हैं तो बड़ा बदमज़ा खाना लगता है। इसलिए बहुत सफाई करके आपने जो है वो कबाब वग़ैरह बनाने हैं। तो ये कबाब भी आप बहुत अरसे तक, यानी कि 1 महीने की तो रमज़ान होती है और आप 1 महीने के लिए आराम से इन कबाब को जो है वो सेव कर सकती हैं ज़िप लॉक के अंदर। पहले तो आपने क्या करना है, किसी भी ट्रे के अंदर आपने इसे इंडिविजुअली लगा के फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देना है और फिर आप चाहें तो इन तमाम चीज़ों को आप एक साथ किसी भी ज़िप लॉक के अंदर भी डाल सकती हैं, फिर वो आपस में जुड़ के उनके शेप ख़राब नहीं होंगे। ये आ गए आपके सीख कबाब, चाहे वो चिकन के बनाएं या आप इसे जो है वो बीफ के ज़रिए बनाएं। मुझे पर्सनली चिकन के पसंद नहीं है, मैं जो हूँ वो बीफ के ही यानी कि गोश्त के सीख कबाब खाना पसंद करती हूँ। गोश्त का एक अपना जायका है क्योंकि गोश्त के अंदर चिकनाहट होती है तो ये थोड़े जूसी और फुल ऑफ फ्लेवर बनते हैं, और चिकन जो है वो थोड़ा सा ड्राई होता है उसका मीट, तो इसलिए मुझे चिकन के ज़्यादा पसंद नहीं है। तो ये देखें मैं यहाँ पे सीख कबाब भी बना के जो है वो फ्रीज़र के अंदर, जैसे कि मैंने कहा, पहले शीट लगाएं ट्रे पर और इसे इंडिविजुअली आप सेट करके फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लें। जब ये फ्रीज़ हो जाए फिर आप किसी भी शॉपर के अंदर, ज़िप लॉक के अंदर इसे आप भर के रख लें और इफ्तार के टाइम पर बस आपने क्या करना है, इसे थोड़ा सा डीफ्रोस्ट करना है और फिर इसे आप फ्राई कर लें। ये आ गए आपके हर दिल अजीज़ शामी कबाब। शामी कबाब किसको नहीं पसंद, कुछ लोग तो इसे रोटी के साथ वैसे ही खाना पसंद करते हैं। आप चाहें तो इसे अपनी सहरी की ज़ीनत बना लें, आप चाहें तो इसे इफ़्तार में आप एज़ अ फ्राई करके इस्तेमाल करें। लेकिन शामी कबाब मैं आपको बता दूं, ये हर दिन, हर रोज़, हर घर के अंदर बना के रखे जाते हैं। रमज़ान में आए दिन किसी भी मौके पर शामी कबाब तो होते ही हैं, हर एक की दस्तरखान की ये ज़ीनत बनते ही हैं। तो शामी कबाब भी आपने जो है वो इसी तरह से बना के अपने फ्रीज़र के अंदर आप फ्रीज़ कर लें जितने मिकदार में चाहें, क्योंकि ये आप इसको सहरी में भी बना सकती हैं, अपनी सहरी की रूटीन में शामिल कर सकती हैं और इसे आप अपने इफ़्तार के तौर पर भी खाने में जो है वो शामिल कर सकती हैं। ये आ गए अरबी पराठे, यानी कि मुझे तो नहीं पता कि अरब लोग कभी ये पराठे खाते होंगे, बस नाम रख दिया अरबी पराठे। अरब जो हैं आपको पता है इनका खाना पीना कैसा होता है, ये तो बड़े बड़े दुम्बे, बकरे, ऊँट ये ज़िबा करके फिर इसको सेंक के और खाते हैं मंदी स्टाइल में। बिल्कुल सालिम इनकी चीज़ें होती हैं, साबित। बस आप समझ जाएं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये तो हमारे यहाँ बस पाकिस्तानी कुज़ीन में इसका नाम पड़ गया है कि अरबी पराठा। और ये पराठा इतना बड़ा होता है कि आराम से इसे जो है वो एक पराठे को 2 लोग मिलके आराम से खा सकते हैं। हाँ, अगर कोई बहुत ज़्यादा चटोरा है, जिसको जो है बस कहते हैं ना कि खाने के लिए जीता है, तो वो एक क्या वो तो 2 भी खा जाएगा। लेकिन मेरा कहना है कि ये एक पराठा जो है उसे 2 लोग आराम से खा सकते हैं। तो ये पराठे बनाकर आप इसको भी जो है वो फ्रीज़ कर लें और इसे आप एंजॉय करें। चिकन चीज़ बॉल बच्चों का फेवरेट, ये आलू से बनाया जाता है और कुछ लोगों का कहना है कि आलू वाले जो आइटम होते हैं उसे हम फ्रीज़ नहीं कर सकते, ये गलत है। उनका कहना है कि फ्रीज़ करने से आलू के अंदर पानी आ जाता है। अगर आपने कभी रेडीमेड चिकन चीज़ बॉल लिए हों कहीं से भी, तो वो भी आपको फ्रीज़ करके ही देते हैं, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। आप चिकन चीज़ बॉल जो है वो बनाएं और इसे भी आपने इंडिविजुअली पहले फ्रीज़ करना है ब्रेड क्रम्स के साथ, और फिर इसे आप किसी भी ज़िप लॉक के अंदर भर के रख दें और अपने बच्चों का दिल खुश करें। पाकिस्तान और इंडियन कुज़ीन की जान आलू के समोसे, जो कि पोटैटो स्टफिंग के साथ इसकी जो फिलिंग की जाती है, इसमें आलू भरा जाता है और नहायत ही गोल्डन और क्रिस्पी इसको सुनहरा फ्राई किया जाता है। तो जब भी भूख लगती है रास्ते में कुछ नहीं, आलू के समोसे पकड़ लिए। ये
आलू के समोसे या ये कह लें बचपन से लेके बड़े होने तक हम आलू का समोसा खाना कभी नहीं भूलेंगे। तो इस आलू के समोसे को आप अपने इफ़्तार टाइम की ज़ीनत बनाएं। मुझे बेहद पसंद है। जब दिल करता है मेरे घर में ये बनते रहते हैं, मैं भी खाती हूँ और सबको खिलाती हूँ। एक मशवरा, आप भी बनाएं, सबको खिलाएं, सबकी दुआएं लें और मेरी रेसिपी को ज़रूर मेरे चैनल से फॉलो करें। ये है रोल का मसाला। पुराने वक्तों में इसे रोल के ही नाम से जाना जाता था। चाहे रोल की फिलिंग कुछ भी हो, उसे हम रोल कहते थे। अब जो है वो रोल के नाम पड़ गए हैं, वेजिटेबल रोल या आप कह लें स्प्रिंग रोल, वेज रोल, बीफ रोल, टिक्का रोल, कुछ भी रोल के नाम पड़ गए हैं। और मैं इसे रोल ही कहती हूँ। चाहे इसमें हम कुछ भी स्टफिंग करें, तो रोल भी आपने बना के जो है वो शीट पे लगा लगा के फ्रीज़ कर दें। और जब भी आपका जो है वो खाने का मूड हो, उस वक्त आपने अपनी क्वांटिटी के मुताबिक जो है वो निकाल के इसे एंजॉय करना है। और यहाँ देखें, मैंने जो है वो काफ़ी सारे रोल जो हैं बना लिए हैं। तमाम रेसिपीज़ मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। ये तो सिर्फ मैं आपको एक गाइडलाइन दे रही हूँ, आपके माइंड को मैं रिफ़्रेश कर रही हूँ, ताकि रमज़ान के दिनों में आपको टेंशन ना हो कि आपको क्या कुछ बनाना है। रेसिपी आपने खोली, आपने बनाया और अपना जो फ्रीज़र है उसे आपने लोड कर दिया। चीज़ी टिक्का बॉक्स पैटीज़। अब देखें, मुझे भी आप लोगों के लिए नाम बदलना पड़ा, वरना तो इसे जो है वो बॉक्स पैटीज़ ही कहा जाता है, क्योंकि बॉक्स शेप में ये बनाए जाते हैं। स्टफिंग, फिलिंग किसी भी चीज़ की हो, चाहे वेजिटेबल्स की हो, और या आप इसमें कोई भी किस्म का बीफ डाल दें, चिकन डाल दें, मटन डाल दें, लेकिन आप लोगों के लिए मुझे इसका नाम रखना पड़ा। और ये मैंने बना लिया है यहाँ पे आप सबके लिए बॉक्स पैटीज़। इसको भी आपने जो है वो बना के फ्रीज़र की नज़र कर दें। कीमे के समोसे, चाहे आप कीमा ज़्यादा डालें, प्याज इसके अंदर कम डालें, या प्याज ज़्यादा डालें और कीमा कम डालें, क्योंकि ये बनते हैं कमर्शियल समोसे जिसमें सब्जियों की मिकदार ज़्यादा होती है और जो कीमती अशिया होती हैं उसकी मिकदार को कम रखा जाता है। तो यहाँ मैंने जो है वो कीमे के समोसे बना लिए हैं। और इसके बाद मैंने लच्छे पराठे बनाए हैं, जो कि सहरी में बहुत आपका साथ देते हैं, क्योंकि सहरी का टाइम बहुत ही टफ़ टाइम होता है। और इसमें यह होता है कि हम जो है वो सहरी के लिए इफ़्तार के बाद ही सारी तैयारियाँ करके रख लें, तो जिससे सहरी जो है वो बहुत आराम से हम कर सकते हैं और हमें फ़जर की नमाज़ और कुरान पाक की तिलावत का टाइम भी मिल जाता है। तो ये हैं आपके लच्छेदार पराठे, जिसको आपने शीट्स में लगा के फ्रीज़र के अंदर फ्रीज़ कर दें। और ये है आपके उबले हुए छोले। अब ये मत कहिएगा कि छोले उबालने सबको आते हैं। मेरी रेसिपीज़ के अंदर कुछ जो टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो रेसिपी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और इसी तरह से आप छोले उबाल कर अपने कंटेनर में भर लें या ज़िप लॉक में भर लें और फ्रीज़र के अंदर रख दें, जितने चाहें, 1 किलो 2 किलो। इससे बहुत कन्वीनियंट रहता है, बहुत सारा टाइम आपका बच जाएगा। आप इसे रमज़ान से पहले तैयार कर लेंगी तो। और ये हैं हरी मिर्चें। अभी हरी मिर्चें मार्केट में बहुत सस्ती मिल जाती हैं, बहुत अच्छी भी हैं, मौसम है तो इसका भी आपको पता है कि हरी मिर्चें जो है वो सड़ क्यों जाती है। इसकी भी मैंने आपको तरीका बताया है मेरे रेसिपी के अंदर, फिर भी यहाँ मैं रिपीट कर देती हूँ कि हरी मिर्चें सेव करने का तरीका ये है कि इसके ऊपर की जो डंडी है वो आप काट के डिस्कार्ड कर दें और इसे धोकर किसी भी कंटेनर के अंदर या जिप लॉक के अंदर आप डाल के फ्रीज़ कर लें। ये आटा मैंने मशीन के अंदर दाल भरी कचौरी, जो कि हम तरकारी से जो है वो एंजॉय करते हैं, तरकारी के साथ खाते हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि दाल भरी कचौरी जो है वो फ्रीज़ नहीं होती है या नहीं की जाती है। मैं ख़ुद इसे फ्रीज़र के अंदर फ्रीज़ कर लेती हूँ, लेकिन इसका भी रखने का एक तरीका होता है। आपने क्या करना है, रेसिपी जो है आपने लाजमी देखनी है मेरी। और आपने जब दाल भरी कचौरी आप बना लें तो एक तो तरीका इसका ये है कि आप शीट्स पर रख दें ताकि वो एक दूसरे के साथ जो है वो चिपक ना जाएं। और एक दूसरा तरीका ये है कि जिस वक्त आप दाल भरी कचौरी बना रहे हैं उस वक्त आपने तेल जो है वो हल्का सा गर्म करना है और एक गोता इसे लगा देना है। बस इसे फुलाना नहीं है आपको ऑयल के अंदर। जब ये तेल के अंदर गोता लग जाएगा फिर ये आपस में कभी भी नहीं जुड़ेंगी और इसे आप अपने फ्रीज़र के अंदर रख दें। और जब भी आपने इसे फ्राई करना हो, इसे बिल्कुल ऐसा ये फ्रेश होकर निकलेंगी आपके तेल के कढ़ाई के अंदर से कि आप सोच भी नहीं सकते। तलहार मिर्चों की चटनी जो कि बहुत ही अच्छी टेस्टी बनती है,
और ये घर में बहुत ही कम पैसों में बनती है। बाहर कमर्शियल बेसिस पे जो बनाई जाती है, सिर्फ उनकी अपनी एक मार्केटिंग होती है, नाम होता है, अच्छी सी इसकी पैकेजिंग होती है, इसके पैसे लेते हैं। बाकी कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। आप घर में अपनी इसी तरह से जो है वो तलहार मिर्चों की चटनी तैयार करें और अपने स्नैक्स के साथ इसे एंजॉय करें। चिकन ब्रोस्ट, ये भी आप रेसिपी को देखकर बनाइएगा कि किस तरह से मसाले लगाए जाते हैं। और मसाला लगा के पहले आपने किसी भी शीट पर इसे इंडिविजुअली थोड़े थोड़े फासले पर आपने फ्रीज़र के अंदर फ्रीज़ कर देना है। जब ये फ्रीज़ हो जाए, इसके बाद आप इसे किसी भी जिप लॉक के अंदर भर के रख दें। और आप किसी भी शॉप से भी लेने के लिए जाएं, किसी भी ब्रांड का, वो भी फ्रीज़र करके रखते हैं जब आप मंगवाते हैं, तो फिर वो इसको एट अ टाइम फ्राई करते हैं। तो ये जो चिकन ब्रोस्ट मैंने बनाए हैं, इसको भी आप इसी तरह से मसाला लगा के सारी कोटिंग वगैरह करके इसे आप इंडिविजुअली अलग अलग थोड़ा सा फासले पे जिप लॉक शीट पे लगा दें। और जब ये फ्रीज़ हो जाए तो फिर इसे आपने जो है वो फ्राई करना है और इन्जॉय करना है। और ये है आपके आलू के पराठे, जो कि ये भी सहरी की जान होते हैं। सहरी में 1 अदद चाय का कप मिल जाए और 1 पराठा, ये काफ़ी होता है। आपका इससे रोज़ा बहुत ही, यानी कि रोज़े तक का जो टाइम है, रोज़े तक का जो सफ़र है, सहरी से रोज़े का, इफ्तार का, वो बहुत अच्छा कट जाता है। और आलू के पराठे के बाद आ गए चिकन टिक्के। चिकन टिक्के भी आपने उसी तरह से मसाले लगाकर शीट्स पे रख के सेपरेट इसे फ्रीज़ करना है। ये आ गए आपके सादा पराठे, यानी कि मुझे लगता है ये मैं आपको कुछ तीसरी या चौथी बार पराठे बता रही हूँ। पहले मैंने आपको कुछ लच्छेदार पराठे बताए, इसके बाद मैंने आपको आलू भरे पराठे बताए, इसके बाद अब मैं आपको कुछ सादा पराठा बता रही हूँ। हो सकता है कि आगे कुछ और भी पराठे आ जाएं, ठीक है। तो ये भी पराठा आप जो है वो किसी भी, जैसे कि चिकन रोल होती है, इसके अंदर आपने जैसे कि पराठा बना लिया, इसके अंदर आपने चिकन की फिलिंग डाली, ऊपर से आपने इसके अंदर बहुत सारी जो हरी चटनी और मीठी चटनी होती है, लच्छेदार, इसके अंदर आपने प्याज डाल दी। तो इस तरह भी इंजॉय कर सकती हैं और इसको अपनी सहरी में चाय और पराठे के तौर पर भी इसे आप खा सकती हैं। और ये आ गई आपकी दही फुल्कियाँ। दही, अमूमन तो इसे दही फुल्कियाँ या दही बड़े के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पहले जो है वो हर चीज़ को दही बड़े ही कहा जाता था। अब छोटी साइज़ की होती हैं तो दही फुल्कियाँ कह देते हैं, लेकिन हम कभी दही फुल्कियाँ भी कह देते हैं, कभी जो है वो इसको दही बड़े भी कह देते हैं। लेकिन आज मेरी बेटी ने इसका नाम जो है वो ये रखा, ना महरम दही बड़े। वो मुझे देख के रखा, क्योंकि दही बड़े बनाते वक्त कुछ ऐसा मेरे साथ वाक़या हो गया कि मुझे जो है वो अपने चेहरे पे नकाब लगाना पड़ा। और फिर मैंने ये दही बड़े जो है वो फ्राई किए। इसकी वजह मेरी अपनी गलती थी, बंदा अपनी गलती से ही सीखता है। बैटर जो है मैंने थोड़ा ये सोचा कि वक्त कम है, थोड़ा मैंने ऐसे ही रफली इसको जो है ना वो फेंट लिया। अब वो बैटर जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था और जो इसका ऑयल था वो बहुत ज़्यादा खोलता हुआ था। जैसे ही मैंने जो है वो इसके अंदर अपने हाथों की मदद से फुल्कियाँ बना बना के डाली, तो वो फूलने के साथ साथ ना वो फटने लगी और फट के ना कढ़ाई से बिल्कुल टेनिस के बॉल की तरह बाहर आने लगी। तो अल्लाह का शुक्र है कि कोई मेरे चेहरे पे ना लगी और अल्लाह ने बड़ा करम कर दिया, क्योंकि मेरी अपनी गलती थी। और ये नहीं है कि मुझे कोई किस्म की कोई शर्मिंदगी है या कुछ, अपनी गलती से ही इंसान सब कुछ सीखता है। क्योंकि मैंने वक्त बचाना चाहा था, लेकिन फिर मैंने क्या किया, इसी बैटर को जो है वो बहुत अच्छे से मैंने इसको फाइन जो है वो इसका पेस्ट बनाया। फिर मैंने इसकी जो है वो दही फुल्कियाँ बनाई। तो इसलिए मैंने जो है ये दही फुल्कियाँ मैंने अपने चेहरे पे नकाब पहन के फिर मैंने इसे फ्राई किया था। तो इसलिए मेरी बेटी ने इसका नाम रख दिया ना महरम दही बड़े, के मम्मा जो है वो दही बड़े से नकाब करती हैं, उनसे जो है वो पर्दा करती हैं। लेमन जूस, लेमन बहुत महंगे हो जाते हैं, यानी कि लीमू, क्योंकि जैसे ही कोई रमज़ान का टाइम आता है, कोई बकरीद का टाइम आता है, दुकानदार अपने रेट बढ़ा देते हैं। तो ये लेमन जूस है, जो कि कभी गुड़ का शरबत आपने पीना हो उसके अंदर आप डाल सकती हैं, या आपने रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल करना है तो उसके अंदर भी आप 1 चम्मच इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इस तरह से आपने क्या करना है, लेमन का जो जूस होता है उसे भी आपने निकाल के बहुत साफ़ सुथरी बोतल के अंदर आपने सेव कर लेना है फ्रीज़र के अंदर, और पूरी रमज़ान आपने इसे जो है वो इस्तेमाल करना है। और ये है इमली का पल्प। इमली का पल्प जो है आप शरबत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इमली और आलू बुखारे का जो शरबत होता है, मेरी इसकी रेसिपी मौजूद है मेरे चैनल पर।
और इमली का पल्प जो है वो चटनी बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से इमली का पल्प या इसका जो गूदा है इसे आप पहले से निकाल के जो हमारे आइस क्यूब्स के मोल्ड होते हैं उसके अंदर आप इसे फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दें। तो जैसे ही रमज़ान जो है वो करीब आती है, हम रोज़े रखते हैं, तो उसमें आपने चटनी बनाने के लिए जितने क्यूब्स इस्तेमाल करने हो या जितना आपने शरबत पीना हो उसके अंदर आप इसका जो है वो गूदा इस्तेमाल कर सकती हैं। और ये है धनिया पुदीने की चटनी। वैसे हम मार्केट से ज़्यादा लेकर आते हैं तो ये इसकी लॉन्ग लाइफ नहीं होती है, सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। लेकिन आप क्या करें, आप इसको ना पीस के अपने लिए जो है रायते के अंदर इस्तेमाल करने के लिए इसे भी आप आइस क्यूब के मोल्ड के अंदर डाल के रख दें। जब आपने रायता बनाना हो तो आपने यही हरा धनिया पुदीना जो पिसा हुआ है रायते के अंदर भी शामिल कर सकती हैं, और जो आप इमली की चटनी बनाती हैं उसके अंदर भी आप इसको जो है वो शामिल कर सकती हैं। और ये है आलू बुखारे का गूदा। जैसे कि मैंने अपना पहले ही कहा कि इमली और आलू बुखारे का जो है वो शरबत ठंडक देता है, आपके मैदे को ठंडा रखता है। तो यहाँ मैंने आलू बुखारे का जो है वो गूदा भी निकाल दिया है ताकि इसका भी आप जो है वो शरबत रमज़ान के दिनों में इंजॉय करें। क्योंकि मेरी नज़र में जो है वो क्विज़ का हरा वाला शरबत या रूह अफ़ज़ा का शरबत वो अहमियत नहीं रखता, उसके अंदर आर्टिफिशियल शुगर मौजूद होती है, और वाइट शुगर वैसे ही हमारे लिए जो है बहुत ही हार्मफुल होती है। तो आप ना नेचुरल जिसके जूसेस बनते हैं ना, शरबत वगैरह, वो चीज़ें आप इस्तेमाल करें। और यहाँ मैंने 3 किस्म की चटनियाँ बनाई हैं जो कि मैंने अपनी पूरी जो आपको जितनी भी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं उनका मैंने जो निचोड़ दिया है। तो यहाँ जो है वो 3 किस्म की चटनियाँ भी मेरे चैनल पर मौजूद हैं। और ये है गुड़ का शरबत, बहुत ठंडक देता है। गुड़ का शरबत आप ना लींबू डाल के पिएं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी गंडेरी वाले के पास जाके ठंडा ठार गुड़ का उसका जो है वो गन्ने का जूस पी रहे हों। मुझे बहुत ही मज़ा आती है जब मैं गुड़ का शरबत पीती हूँ। और ये है कोरियन चिकन। कोरियन चिकन भी आपने वैसे ही सारे मसाले वसाले लगा के सेपरेट शीट्स पे रख के जब ये फ्रीज़ हो जाएं तो फिर आप इसे इकट्ठा करें और किसी भी जिप लॉक में आप डाल दें। अब आ गई ये आलू बुखारा चटनी। इसीलिए मैंने आलू बुखारे का जो पल्प है वो निकलवाया था कि जब आपका दिल करे आप जो है वो आलू बुखारे की चटनी भी बना सकती हैं और इसी से आप शरबत भी इंजॉय करें। और ये है पोटैटो हाफ मून जो कि, और कुछ लोगों का कहना है कि पोटैटो जब फ्रीज़र में जाता है तो इसके अंदर पानी आ जाता है, उसका जायका वो नहीं रहता। लेकिन मैंने आपसे कहा मेरी रेसिपीज़ के अंदर टिप्स और ट्रिक्स मौजूद होती हैं। लाजमी आपने देखना है कि आलू के अंदर पानी क्यों नहीं आता है जब इसे हम फ्रीज़ करते हैं। तो आपने पोटैटो हाफ मून बना के रख देना है। बेसन का चिल्ला, जो कि ये भी एक सहरी के लिए आपके पास वैरायटी आ गई। आप सारी चीज़ें कटिंग करके रात को इफ्तार के बाद एक कंटेनर में रख दें ताकि सहरी में आपको जो है वो ज़्यादा वक्त ना लगे। और ये बेसन का चिल्ला उन लोगों के लिए है जो डाइट पर होते हैं और डाइट में ऑयली खाने को जो है वो परहेज़ करते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो चीज़ का बहुत इस्तेमाल करते हैं। हर चीज़ के, हर कोई भी डिश बन रही होती है उसके अंदर चीज़ और बस चीज़। तो आपने चीज़ भी जो है वो इस तरह से श्रेड करके रख लेनी है। और आखिर में आ गए आपके क्रैप रोल। ये बैटर जब बनता है तो इससे काफ़ी सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। जो रोल होते हैं उसकी आप अगर पट्टी ना लेना चाहें, जो मांडा पट्टी से बनाई जाती है, तो आप इस तरह से क्रैप का जो बैटर बनता है उससे भी आप जो है अपने घर में रोल तैयार कर सकती हैं। और ये आपका आ गया बिल्कुल जब लास्ट आपका रमज़ान गुज़र जाए और इसमें आप जितनी भी चीज़ें बच जाती हैं और आपने दावत करनी हो ईद की, तो उस वक्त आपने क्या करना है, एक बोहरी थाल, बोहरी जो है कम्युनिटी है जैसे कि मेमन कम्युनिटी है, उर्दू स्पीकिंग, पंजाबी, सब एक अपनी अपनी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। इसी तरह से बोहरी थाल कहते हैं एक लार्ज प्लेटर को जिसमें बहुत बड़ा थाल होता है और इसके अंदर सेवरी आइटम्स होते हैं, कुछ जो है वो स्वीट डिशेस होती हैं और इसके अलावा इसके साथ जो है वो नमकदानी रखी जाती है और इसके अलावा इसके अंदर जो है वो
जो आपने मर्ज़ी, आप अपने जितनी भी रमज़ान की चीज़ें बची हुई हों आपने इस थाल के अंदर रख देनी है और अपनी दावत जो है वो करनी है। अपने मेहमानों को बुलाकर ईद की दावत आप इसी बोहरी थाल की नज़र कर दें, तो आपको क्या है, कम मेहनत और आपकी दावत अच्छी हो जाएगी। मेरी कोशिश है कि मैं आपके लिए अच्छी सी एक वीडियो अपलोड करूं, तो मैं उम्मीद करती हूं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।